और चलिए अब बात कर लेते हैं राज की बात, जो है अंदर की बात, यानी कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड कास्ट सर्वे अटका है। सभी कलेक्टर जुटे चुनाव कार्यों में। कास्ट सर्वे का काम फिलहाल नहीं शुरू हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले कास्ट सर्वे के आदेश किए थे, ये जारी कर दिए थे आदेश। सीएम गहलोत की घोषणा के तत्काल बाद ये आदेश जारी हुए थे, किंतु कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के चलते कास्ट सर्वे का काम अटक गया। कास्ट सर्वे का काम भले ही अटक गया, लेकिन कांग्रेस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस संदेश देगी कि वो जातिगत सर्वे की मंशा रखती है। इसका क्या फायदा या नुकसान होगा, इसका खुलासा चुनाव के नतीजे से होगा। लेकिन जब सीएम अशोक गहलोत ने कास्ट सर्वे यानी कि जातिगत सर्वे की बात कही थी, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लग गई और अब इस आचार संहिता के चलते जो ऑफिसर्स हैं उनको अपना काम जो चुनाव से जुड़ा हुआ है वो करना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड कास्ट सर्वे इसी वजह से अटक गया है। सभी कलेक्टर चुनाव कार्य में जुटे हुए हैं। कास्ट सर्वे का काम फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले कास्ट सर्वे के आदेश जारी किए थे। सीएम गहलोत की घोषणा के तत्काल बाद ये आदेश जारी हुए थे, किंतु कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के चलते कास्ट सर्वे का काम अटक गया। क्या अब यूपी में दरक जाएगा इंडिया गठबंधन? कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई है। सपा के 2 पूर्व विधायक आज कांग्रेस में शामिल हो गए और पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी और पूर्व विधायक गाजीपुर पशुपतिनाथ राय कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों पूर्व विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके पहले इमरान मसूद सहित कई अन्य चर्चित नेता भी कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और ऐसे में सवाल ये है कि क्या INDIA गठबंधन, जिसमें सपा भी शामिल है, वो गठबंधन कहीं टूट ना जाए, क्योंकि यूपी में जब ये सेंध कांग्रेस ने लगाई तो दरकने की बात भी उठने लगी है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी में सेंध लगा दी। सपा के 2 पूर्व विधायक आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी और पूर्व विधायक गाजीपुर पशुपतिनाथ राय कांग्रेस में शामिल हुए। दोनों पूर्व विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई और इसके साथ ही इमरान मसूद सहित कई अन्य चर्चित नेता भी कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें। मां सोनिया गांधी को डॉगी नूरी भेंट करने पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी के AIMIM प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने दाखिल किया है परिवाद। डॉग चाइल्ड के नाम पर आपत्ति जताते हुए परिवाद दाखिल कर दिया और कहा, इस्लाम में नूरी शब्द पैगंबर मोहम्मद से संबंधित है और इसलिए धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद के समक्ष परिवाद दाखिल कर कार्रवाई की मांग की गई है। तो आपको बता दें, हाल ही के दिनों में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉगी जो चाइल्ड है उसको, बच्चे को गिफ्ट किया था, उपहार में भेंट की थी ये डॉग चाइल्ड। लेकिन अब उसको लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मां सोनिया गांधी को डॉगी नूरी भेंट करने पर यूपी के AIMIM प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने परिवाद दाखिल किया और परिवाद इसलिए डॉग चाइल्ड के नाम पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने ये परिवाद जाहिर किया, क्योंकि कहा कि इस्लाम में नूरी शब्द पैगंबर मोहम्मद से संबंधित है और इसलिए धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद के समक्ष परिवाद दाखिल कर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का टिकट मिलने की इनसाइड स्टोरी। क्या कुछ दावेदारों को सूची जारी होने से पहले ही संकेत मिले? सूची जारी होने से पहले
शायद कुछ दावेदारों को टिकट कंफर्म होने के संकेत मिल गए। दावेदारों ने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया, जय माता दी, जय बजरंग बली। सियासी गलियारों में आज दावेदारों की ये पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। अब ये नवरात्रों के चलते लिखा है या फिर टिकट कंफर्म होने के संकेत पर, ये तो पता चलेगा जब कांग्रेस की ऑफिशियल सूची जारी हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे दावेदार जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जय माता दी, जय बजरंग बली और ऐसी कुछ चीजें लिखी जिससे संकेत मिले कि शायद उनका टिकट कंफर्म हो गया। आखिरकार सट्टा बाजार भी कूदा चुनावी महासंग्राम। सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में होगा जबरदस्त खेला। सट्टा बाजार में फिलहाल भाजपा की 41 प्रत्याशियों की सूची पर अलग अलग राय आ रही है। हालांकि सट्टा बाजार तभी परवान चढ़ेगा जब दोनों दलों के प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे। हफ्ते 10 दिन में इस महासंग्राम के सभी सियासी खिलाड़ी आमने सामने होंगे और तब राजस्थान के सट्टा किंग चुनावी हवा बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव में भी राजस्थान को लेकर सट्टा बाजार में खूब रौनक रही थी। तो पहले जब 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए थे तो इसी तरह से सट्टा बाजार परवान चढ़ा था। तो सट्टा बाजार भी चुनावी महासंग्राम में कूदा है। सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में होगा जबरदस्त खेला। एक और राज्य की बात अब आपको बताते हैं और वो है जेजेपी से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है जेजेपी को लेकर कि अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। 30 से 40 सीटों पर जेजेपी अपने प्रत्याशी लड़ा सकती है। जेजेपी ने भी राजस्थान के रण में ताल ठोक दी है। 20 अक्टूबर को जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला रोड शो करेंगे। भरतपुर में रोड शो के दौरान विभिन्न सभाओं को संबोधित करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है और ऐसे अगर गठबंधन नहीं होता है तो कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर प्रत्याशियों को जेजेपी उतार देगी। हालांकि पहले यही कहा जा रहा था कि जेजेपी जो है वो बीजेपी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन क्या गठबंधन होगा और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में प्रत्याशियों पर भी नजर रहेगी कि कौन कौन से क्षेत्र में उतारती है। गहलोत के मंत्रियों को मिला अभयदान। मंत्रियों के टिकट काटे जाने की अटकलों पर विराम लग सकता है। सीईसी ने मंत्रियों के टिकटों पर मोहर लगाई है। अलबत्ता कुछ एक मंत्रियों के टिकटों पर कैची चल सकती है। पार्टी सूत्रों ने खुलासा किया, सीएम गहलोत ने स्क्रीनिंग कमेटी में खुद के मंत्रियों की टिकटों की पैरवी की। सीएम गहलोत की पैरवी के बाद आज सीईसी में कई मंत्रियों को टिकट को लेकर हरी झंडी मिल गई है। गार्जियन होने का दायित्व निभाया सीएम गहलोत ने। संकट के समय साथ देने वाले विधायकों के टिकट की पैरवी की है। गहलोत ने साथ रहने वाले विधायकों को कहा था, किसी भी तरह की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गार्जियन हूं। यही कारण रहा कि विधायक अपने अपने क्षेत्रों के सीएम बनकर रहे। विधायक मांगते मांगते थक गए, लेकिन गहलोत देते देते नहीं थके। गहलोत के फ्री हैंड से सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में खूब विकास कार्य कराए हैं। तबादला पोस्टिंग में भी विधायकों की खूब चली है और तभी विधायक कहलाए अपने इलाकों के सीएम। एक बार फिर सीडब्ल्यूसी सीईसी में विधायकों मंत्रियों के टिकटों की जोरदार पैरवी गहलोत ने की है।
एमएसपी पर फसल खरीद के लिए चुनाव आयोग से एनओसी, आचार संहिता के नियमों का पालना कर खरीद की अनुमति दी है। नवंबर से खरीद शुरू हो सकती है। तेलंगाना समेत दूसरे राज्यों से इसको लेकर कृषि मंत्रालय के पास पत्र गया था, जिसे आयोग को भिजवाने के बाद वहां से खरीद की अनुमति मिली। राजस्थान में भी जल्द ही एजेंसियां खरीफ की फसलें खरीदेंगी। बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली समेत अन्य फसलों की खरीद शुरू करेगी सरकार और इनके लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया। सरकार इस बार बाजरा 2500 रुपए, मूंग 8558, मूंगफली 6377, मक्का 2090, तिल 8635 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। 164 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल हुई है। राहुल गांधी आज से 3 दिन तेलंगाना में करेंगे कैंप। बेगम पेट पहुंचने के बाद मंदिर में प्रियंका के साथ पूजा अर्चना करेंगे। रामप्पा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दोनों नेता शुरू करेंगे 30 किलोमीटर बस यात्रा। 30 किलोमीटर लंबी बस यात्रा कर पहुंचेंगे भूपापल्ली। 18 अक्टूबर को राहुल भूपापल्ली में रुकेंगे और 19 अक्टूबर को वो सरकारी खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पेटापल्ली और करीमनगर में मीटिंग में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर को वो जगतियाल में किसानों की एक रैली को संबोधित करेंगे। आमूर और निजामाबाद में भी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे राहुल गांधी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। जी हाँ साम्हारी रुणक छुणक पायल बाजे सा। जी हाँ साम्हारी रुणक छुणक पायल बाजे सा। रंगीला राजस्थान रे माए आप सगळा दर्शका को घणो घणो स्वागत है। म्हारी आँख्या ने किया समझा, हमारी आँख्या ने किया समझा। प्यार में हमेशा ही लोग लुगाई एक दूजा सु मिलवारा 100 बहाना ढूंढे हैं। थाने का चढ़ियों बना लूं, मारे नैना में रमा लूं, राजपल का मैं बंद कर रखूंगी। आज मैं आपने ले चाला बठे जो कि राजस्थान की शान है। राजस्थान